तुम वापस कैसे आ गए? मैंने तो यही कहा था ना कि 2-3 दिन वहां पर रुक कर आना। सर मैं तो पूरी तैयारी के साथ गया था, पर दादाजी ने वहाँ चाय नाश्ता करवाया और जाने को बोल दिया। बोले कि तुम जाओ वापस, जब हमें आना होगा तो हम फोन करके बता देंगे। भले ही दादाजी ने बोला हो, लेकिन तुम्हें वहां पे रुकना चाहिए था। कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। अब मैंने तो कहा था जी दादाजी को कि मुझे तो रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर मैं सुबह टाइम से आ जा। ये चाबी। आपको भी अजीब लग रहा है ना नैतिक? मुझे भी लग रहा था कि कोई ना कोई बात है जो हम नहीं जानते हैं। दादाजी भाभी माँ जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, पक्का नैतिक। ऐसा क्या हो सकता है अक्षरा? पता नहीं नैतिक, पर कुछ तो जरूर है। किसने दिया लल्ला को? हाँ, दादाजी लाई थी। अरे 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 देखो कौन आया। माँ बाबूजी को देखकर खुश हो गया लल्ला हमारा। हाँ? और बहू कैसा रहा? अच्छी थी माँ। अगर नेक्स्ट साथ में जाता ना, वो भी खुश हो जाता, है ना? क्या हुआ बेटा, चिंतित लग रही हो? माँ, वो शमशेर वापस आ गया है। कह रहा था कि दादाजी ने उसे वापस भेज दिया है। मैं कह रही थी ना, कोई बात है। इसमें क्या बात हो सकती है बहू? दादाजी को लगा होगा बिना वजह ड्राइवर वहां रहे, क्या फायदा, इसलिए भेज दिया होगा वापस। नहीं भाऊजी, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है। माँ, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि भाभी माँ हम सबकी फोटो भी साथ में ले गई। जब वो 2 दिन के लिए जा रही हैं बाबूजी, तो फिर उन्होंने फोटो क्यों साथ ली? मामा, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई तो बात है। मुन्ना, तुम दोनों बिना वजह ही परेशान हो रहे हो। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं। तुम दोनों बेवजह ही परेशान हो रहे हो। दादाजी अपने घर गए हैं, अपने गांव। वहाँ उनकी बाईसा है, नाते रिश्तेदार हैं। 2-3 दिन सबके बीच रहेंगे ना, तो उनका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो। जाओ बेटा, अब शांत मन से आराम करो। जी, इस समय वो लोग गांव में आराम कर रहे होंगे क्या? हाँ, क्यों? नहीं, मैं सोच रही थी भाभी माँ से बात कर ही लूं। बहू की बात मन में घर कर गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सहमत हैं इस बात से। दादाजी कुछ दिन अपने गांव में अपने लोगों के बीच रहेंगे तो मन मस्तिष्क सब तरोताजा हो जाएगा। जी वो तो ठीक है, बस लेकिन वहाँ तबीयत ठीक रही उनकी। यहाँ तो सब है, तो सबने संभाल लिया था। वहाँ भाभी माँ और बुआ जी के लिए कहीं मुश्किल ना हो जाए, देर सवेर कभी जरूरत पड़ी तो। देखिए, दुआ कीजिए कि जरूरत पड़े ही ना। बस 2-3 दिन की बात है, अच्छे से गुजर जाए। ले बेटा। अब नहीं बुआ, अब प्लीज मुझे नहीं चाहिए। बेटा ठीक से खाना तो खा। अब नहीं बुआ, मन नहीं है। थोड़ा सा खा ले मेरी बच्ची। ले अंशु, ले बेटा। नहीं बड़ी माँ, बस मेरा हो गया, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। सब पता है मुझे। तुझे सब्जी पसंद नहीं है ना, इसीलिए बहाने बना रहा है। चल चुपचाप खा ले। नहीं नहीं नहीं, बस। बुआ को क्या पता कि इतना अच्छा पिज्जा खाने के बाद भूख का लगती है। अब वैसे अंशु, थैंक यू पिज्जा के लिए। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। हाँ, कैसे गया? अच्छा देखो, फिर से देखो। क्या सूझी आपको नैतिक? और वो भी इस मैंने सोचा क्यों ना इन बबल्स की तरह आपकी टेंशन को हवा में उड़ा दूं। थैंक यू नैतिक।
तो बताइए, क्या मैं सफल हुआ या नहीं? इन सबको देखकर एक पल के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो। ना कोई टेंशन और ना ही कोई प्रॉब्लम। काश दादाजी और भाभी माँ की टेंशन भी ऐसी इन बबल्स की तरह खत्म हो जाए। इसलिए तो मैं ये लेकर आया हूं। जब तक आप चाहेंगी तब तक मैं बैठकर ऐसे बबल्स बस बनाता रहूंगा। गांव की खुशबू कितनी अच्छी है ना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अच्छा हूँ। नंदिनी की माँ, इसे देखकर कुछ याद आया? ऐसे ही बैलगाड़ी में थारी डोली लेकर आया था मैं। तब बैठ ली सो बैठ ली, अब तो सोच भी नहीं सकती। हाँ, जरा दूर जाने में ही कमर की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। चल। अरे जी राम है ना, मथुरा दास का बेटा राम। काका काकी, जीते रहो जीते रहो। ये बात है भाई, हमारी बगल से गुजर गया, पहचाना ना? ऐसी बात नहीं काका, मेरा ध्यान नहीं गया। कैसे हो आप? अच्छा हूं, तू बता परेशान क्यों है? काका, मेरे घर की छत टूट गई है। इस साल बारिश भी इतना तेज हो रहा है कि घर के अंदर तालाब सा बन गया है, और बच्चे भी ना भींग भींग के इस साल बहुत बीमार हो गए हैं। करूं भी तो क्या करूं? नई छत बनवाने में 7-8 हजार लग जाएंगे। तो फिर बनवाओ ना, परिवार को ऐसे परेशान होते देखते रहे का। हमारी बस में होता काका, मैं कब की नई छत डलवा चुका होता, पर इतने पैसे ना है मेरे पास। जब तू छोटा था तो काका काका कहकर कभी कुल्फी कभी टॉफी खाने के लिए हमारे से पैसा लेके जाता था। अब तो बड़ा हो गया, शर्म आती है कि हमारे से कहने में। ऐसी बात नहीं है काका। और के हाँ, हारा मारा रिश्ता आज भी वही है ना? जाके काम करवा ले और आके हमारे से पैसे ले। आपकी बस बस। जाके अच्छा सा मिस्त्री ढूंढना। परेशान कर दिया इन लोगों ने, कुछ भी बोलते हैं। भोला, क्या हुआ? सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों बड़बड़ा रहा है? गोपी दादी, गुस्सा मन्ने नहीं आ रहा है, गुस्सा तो पीछे के मकान वालों को आ रहा है। मन्ने कह रहे हैं कि उनके घर के पीछे हमने कचरा डाला है। अब भला मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? और गोपी दादी, मैं तो कचरा हमेशा डिब्बे में डालता हूँ, और वो जो कह रहे हैं वो तो हमारे घर आया ही नहीं है। क्या बता रहे थे? ऐसी क्या चीज है जो हमारे घर नहीं आई? वो बड़ी माँ जो अंशु बाबा बनाते हैं ना, वो क्या कहते हैं पापा, पिज्जा, किसी ने बाजार से मंगवाया होगा। नहीं, हमारे यहाँ तो किसी ने भी नहीं मंगवाया है। ठीक है, तू जा, मैं बात करती हूँ। जी। अगली बार से ध्यान रखना, जो भी फेंकोगे सही जगह पर फेंकना। एक बात तो है नंदिनी की माँ, इतने बरस हुए गांव छोड़े और शहर रहते हुए, पर आज भी गांव जितना अपना लागे हैं उतना शहर ना लागे। जब गांव छोड़ के जा रहे थे तो कभी सोचा था कि वापस यही आएंगे? वो कहते हैं ना, इंसान चाहे कुछ भी सोचे लेकिन वही होता है जो वो चाहता है। अब तो यही रहना है हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए क्यों? अरे वहां शहर में अपना घर है, इतना बड़ा कारोबार है, कौन संभालेगा उसे? अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। पर क्यों? क्यों ना जाऊंगा वापस? अरे मैं तो थारे से यही कहने वाला था कि चल कर ले तैयारी, कल वापस चलेंगे। बहुत दिन हो गए हमारे को यहाँ आए हुए। अब तो लल्ला की घर की बहुत याद आ रही है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। हेलो, राधे कृष्ण दादाजी, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। राधे कृष्ण बहू, कैसी है तू?
मैं अच्छी हूँ। आप और भाभी माँ कैसे हैं? मारे को क्या होगा, बहुत बढ़िया हूँ। थारे हाथ की चाय याद आ रही है, इसलिए कल वापस आ रहा हूँ। दादाजी, हम लोग भी आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? दवाई तो टाइम पर ले रहे हैं ना? वैसे भाभी माँ को मैंने सब लिख के भेजा था। हरी भाभी माँ की बात मत कर, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत नाराज हूँ उससे। क्यों, ऐसा क्या हुआ दादाजी? अभी अभी झगड़ा करके गई है हमारे से कि हम शहर वापस ना जावेंगे, यहीं रहेंगे गांव में। और तू ही बता, मैं कह सकूं ये बात? घड़ी भर भी मन न लागे लल्ला के बिना। दादाजी, भाभी माँ कहाँ है? मेरी बात कराइए उनसे। हेलो दादाजी। बहू, मैं हूँ। मनरू ने फोन मने दे दिया। बुआ जी, राधे कृष्ण बुआ जी। हाँ राधे कृष्ण बहू जी। बुआ जी, ये दादाजी क्या कह रहे थे? अरे क्या कह रहा था बहू? अरे मन्ने तो ना पता। बुआ जी, दादाजी कह रहे थे कि शहर नहीं आएंगे वापस। ना ना, जे कोई बात ना है। अरे तू तो जाने हैं दोनों ने। जे कावेरी मनरू ने छेड़ रही थी, कह रही थी कि शहर में रह के आराम करने की आदत पड़ गई है, थोड़ा गांव में रहेंगे और मेहनत भी कर लेंगे। तो मनरू को लगा होगा कि शहर वापस ना जाना है। वैसे बुआ जी, दादाजी वापस कब आएंगे? बहू, इतनी जल्दी भी के हैं? इतने समय के बाद मनरू आया है, थोड़ा मारे साथ भी तो रह लेने दे वाने। हाँ, मैंने ही रोका है जे दोनों ने। अच्छा बहू, हरी भाई आए हैं मिलने के लिए, कावेरी और मनरू को। तो बाद में मैं थारी बात करवाती हूँ वालों को से। बुआ जी, आप चाहे कितना भी छुपाएं, कोई बात तो जरूर है। आज तो बात को बदल दी। कब तक जे दोनों, कब तक ये बात को छुपा पाएंगे? लेकिन एक ना एक दिन तो ये बात सामने आ ही जाएगी। तब क्या होगा? बहू, क्या चल रहा है बेटा? गले नीचे लग गया। कोई बात नहीं माँ, मैं थोड़ी देर बाद दूसरा बना लूंगी। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? जी मैं क्या कह रही थी, आज गाड़ी भिजवा दीजिए ना, 2 दिन हो गए हैं उन्हें गए हुए। अरे गायत्री जी, आप तो कुछ ज्यादा ही उदास हो गई। हाँ, घर भी तो कितना सूना हो गया उनके बिना। ठीक है, दद्दा जी से पूछ लूंगा गाड़ी कब भिजवानी है। नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसा कुछ भी मत पूछेगा उन्हें। मैं सोच रहा था वैसे भी गाड़ी तो जा ही रही है, तो क्यों ना मैं और अक्षरा साथ में चले जाते उन्हें लेने के लिए। उस दिन भी तो यही तय हुआ था ना, इसी बहाने हमारा सबसे मिलना भी हो जाएगा और हम उन्हें वापस भी ले आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है अक्षरा, आप तैयारी कर लीजिए, हम लोग निकलते हैं। आनंद आ गया भाई मल्लू, ऐसा लग गया थारे से बरसों बाद मिल रहा हूँ। आज जी भर के बातें करेंगे दोनों भाई। मैं तो घर भी कह के आ गया हूँ, आज शाम तक हमारी राह ना देखना। और सुना, कैसे आना हुआ? वहां सब ठीक तो है ना? राधे कृष्ण काका। अरे राधे कृष्ण। कैसा है तू? कितने बरसों बाद मुलाकात हुई थारे से। अरे बाबूजी कैसे हैं? काका जी, अभी तो मैं परसों ही मिला था आपसे। तुझसे नहीं बेटा, ये तो बबलू से पूछ रहे हैं। तुझसे तो परसों ही मिले थे ना मंदिर के रास्ते। अरे बबलू, जब से मनरू आया है तब से तो एक बार भी ना आया। हाँ, जब छोटा था तो रोज आता था पूछने के लिए कि के बुआ जी कब आवेंगे काका, कब आवेंगे काका। हाँ, मन ने माफ कर दो बुआ जी, वो मैं 2-3 दिनों से शहर गया था, नहीं तो जरूर मिलने आता। राधे कृष्ण काका। खुश रहे। जीते रहो। कैसे काका? अच्छा हूँ काका, मैंने छत का सामान मंगा लिया है, अगर पैसे दे दूंगा काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा।
तेरे काका तो तेरे लिए कब से परेशान है। जब से तू मिला है ना, बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं, राम आया था, राम का काम हो गया। ये तो बहुत जरूरी था नई छत बनवाना। हाँ, मन्ने भी 2 बार पूछ चुके हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना जे थारे घर आ जाता। हाँ, हाँ, मैं आपका बटुआ लाती हूँ, आप इसे पैसे दे दीजिए। कौन सी छत की बात? अरे मथुरा दास कैसा है राम बेटा, और थारी अम्मा, दोनों को मारा राम राम कहना। कावेरी, अरे जल्दी से आ पैसा लेके, छोरे थारी राह देख रहे हैं। जी सुनिए, आपका बटुआ कहाँ रखा है? वहीं जहाँ मैं हमेशा रखता हूँ। पर वहाँ तो नहीं मिला मुझे। नहीं है मतलब? कहाँ जावेगा? अरे ध्यान से दे, मारे नहीं तो थारे तकिया के नीचे तो होगा ही ना। हाँ हाँ, पर मैंने दोनों तकिए के नीचे, मेज पे, दराज में, सब जगह देख लिया, नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ जावे? अरे होगा यहीं कहीं, कहीं रख दिया होगा, बाद में ढूंढ लेना। कितने देने हैं राम बेटा? अभी मैं दे दूँ? दीदी आप रखो, मैं देखता हूँ। ये पैसे किसे देने? अरे मंडरू, ये थारे को सता रहे हो यहाँ को? हाँ, बचपन से तू सता रहा है यहाँ ने। कावेरी, जा जल्दी से जाके बटवा लेके आ। चलिए जी, पैसे ले आते हैं, चलिए। मारे से कहते हैं कि आपने कहीं रख दिया होगा, आपको याद नहीं आ रहा है? मारे को अच्छी तरह से याद है कि तकिया के नीचे रखा था मन ने। फिर कहाँ गया? कौन ले गया हमारा बटुआ बताओ? उसमें इतने सारे पैसे थे, कौन ले जावेगा? कहाँ जावेगा? जरूर किसी ने दिया होगा। हमारे अपने गांव में चोरी, जी तुम्हें सोच भी नहीं सकता था। हमारे घर के नौकरों में से किसी ने दिया होगा, मैं पता करके रहूंगा। मंडरू, तारा बटवा कट्ठे जाएगा? अरे यहाँ सारे अपने ही तो है, जा जाके अच्छे से देख, यही कहीं होएगा। ये बटुआ है ना, पीछे नल के पास पड़ा था, शायद आप भूल गए होगे। मैं नहीं भूला, तू झूठ बोल रहा है ताकि थारी हरकत छिप जाए। मंडरू, ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले राम को पैसे तो दे। जी ले बेटा। धन्यवाद काका जी, आपका बहुत बहुत उपकार। जा जाके अपने काम करवा दो। आइए। नैतिक, और कितनी देर लगेगी? अक्षर, जब से चले हैं ना, 15 बार आप यही सवाल पूछ चुकी हैं। अरे जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे, शांति रखिए। नैतिक, शांति कैसे रखूं? आप मेरी बेचैनी समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, सबसे भी घर में कहा कि दादाजी भाभा हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और मैं यकीन के साथ कह रही हूँ। अक्षर, आप मान क्यों नहीं लेती? ये आपके मन का वहम है। और अगर ऐसी कोई बात है भी तो हम लोग जा रहे हैं ना, 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। जो बात होगी वो सामने भी आ जाएगी, लेकिन कम से कम ये 2-2.5 घंटे के लिए आप शांति से तो बैठिए। अच्छा सॉरी। अक्षर, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। छोटी छोटी बातों को आप दिल से लगा लेती हैं। पिछले 2 दिन में आपने ना तो ठीक से खाना खाया है और ना ही ठीक से सोई। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है ना, अभी सॉरी बोल दिया ना, अब चलिए खत्म कीजिए बात को। प्लीज अक्षर, आप जाइए यहाँ से। नैतिक, बाय। अक्षर, अक्षर, रुके 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 रुके, गाड़ी रोके। क्या हुआ? मजाक मत कीजिए, मैं आपसे गुस्सा हूँ। हाँ, मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा है, इसीलिए तो पहले माफी दीजिए, उसके बाद लिफ्ट मिलेगी। अक्षर प्लीज आइए, बाहर आइए। मैं जा रही हूँ। अरे अक्षर, अक्षर माफी।
नहीं। अच्छा तो ठीक है, बाय बाय। अरे रुके रुके, ठीक है, माफ किया। ऐसे नहीं, पहले कहिए अक्षरा आई लव यू। आई लव यू। सुनने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। है ठीक है, चलेगा। आइए बैठिए।